Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter uses of animal. यानी जो एनिमल है उन्हें हम अपने किन किन कामों के लिए यूज कर सकते हैं आज हम उसके में पढ़ेंगे. Now shall we start the chapter? Pet and domestic animal, clothing for animal, फूड फ्रॉम एनिमल एंड अदर यूजेस ऑफ एनिमल. यानी हर तरह से देखा जाए तो एनिमल हमारे किस किस यूज या हमारे काम में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ एनिमल शोन बिलो. लुक एट दिस पिक्चर. डॉग, डोंकी, बफेलो, काउ, camel and horse. Now time to start the chapter. There are various kind of animal in the world. अब हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं. सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. अब उनमें से कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल या बोल सकते हैं बहुत ही उपयोगी हैं. दे कैन बी टेम्ड एंड केप्ट एट होम और फार्म्स. जिन्हें हम अपने घर में या फार्म्स में रख सकते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. वी टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. हम इनका ध्यान रखते हैं. वी प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर. हम इन्हें घर और खाना भी देते हैं. नाउ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल. वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस. हम अपने आसपास काफी सारे एनिमल्स को देखते हैं. वी कीप डॉग्स, कैट्स एंड फिश एज पेट एनिमल. अब हम अपना पेट बना के किसे रख सकते हैं? डॉग को, कैट को और फिश को. दे एंटरटेन अस. ये हमें एंटरटेन करते हैं. डॉगी कभी कभी कुछ हरकतें करता है, कैट करती है या फिश अपने एक्वेरियम में इधर से उधर भागती है तो उसे देखकर हमें अच्छा लगता है. वी टेक केयर फॉर आवर पेट एज अ फ्रेंड. अब हम अपने पेट्स की अपने फ्रेंड्स की तरह हेल्प करते हैं. डॉग्स गार्ड आवर हाउस एंड कैट कीप द माइस अवे. अब डॉग का काम क्या है? हमारे घर को सुरक्षित रखना. और कैट का काम है हमारे घर से चूहों को दूर रखना. एनिमल्स लाइक काउ, गोट, हॉर्सेस, शीप, डक्स आर केप्ट ऑन फार्म. ये वो एनिमल्स है जिन्हें हम फार्म्स में रखते हैं. These animals are called domestic animal. इनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल. They help us in many ways. जो कि हमारी काफी अलग अलग तरह से मदद करता है. हॉर्स, काउ, गोट, डॉग. अब इनको हम क्या बोल सकते हैं? इन तीनों को डोमेस्टिक एनिमल जो कि हमारी मदद करते हैं. नाउ इन्फो बिट्स. द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन. यानी डॉग वो फर्स्ट एनिमल है जो सबसे पहले इंसान द्वारा पालतू जानवर की तरह रखा गया. द फर्स्ट एनिमल टू बी सेंट टू स्पेस इन 1957 वॉज डॉग नेम्ड लाइका. यानी स्पेस में भेजे जाने वाला सबसे पहला एनिमल कौन था? डॉग, जिसका नाम था लाइका. नाउ फूड फॉर एनिमल. फूड फ्रॉम एनिमल. एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? मिल्क. मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ. सबको पता है मिल्क हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है. सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क. यानी गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है. इट इज यूज टू मैनी इडेबल थिंग्स लाइक चीज. यानी इनसे हमें काफी सारी अलग अलग तरह की खाने वाली चीजें मिलती हैं. चीज, घी, कर्ड एंड बटर. ड्रिंकिंग मिल्क मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. अब हम इनसे चीज भी मिल गया, घी भी मिल गया, कर्ड भी मिल गया, बटर भी मिल गया और पीने के लिए दूध तो मिला ही जो कि हमें काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है. वी शुड ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे. हमें दिन में कम से कम 2 ग्लास दूध जरूर पीना चाहिए. द बफेलो मिल्क हैज 25% मोर प्रोटीन देन काउ मिल्क. अब काउ मिल्क से 25% ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? भैंस के दूध में. नाउ मीट एंड एग्स.
अब हमें एनिमल से क्या मिलता है, मीट भी मिलता है और एग भी मिलता है। Hen, goose and duck gives us egg. ये वो एनिमल्स हैं जिनसे हमें अंडे मिलते हैं। Many people eat eggs. काफी लोग हैं जो अंडे खाते हैं। Eggs are very healthy food for us. एग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी फूड है हमारे लिए। We also use them in cakes and pastries. एग का यूज हम केक और पेस्ट्री बनाने के लिए भी करते हैं। Some people cook and eat the flesh of certain animals like goat, chicken, fish, hen and sheep. अब कुछ लोग हैं जो जानवरों के मांस को पकाकर खाते हैं। जैसे वो कौन से एनिमल है, गोट को भी कई लोग खाते हैं, चिकन को भी, फिश को भी, हैन को भी और शीप को भी। These people are called नॉन वेजिटेरियन। अब इन मांस खाने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन, यानी मांस खाने वाले या मांसाहारी लोग। अब देखिए, गोट का लोग मीट भी खाते हैं और इसका मिल्क भी पीते हैं। एग से हमें ऑमलेट मिलता है और चिकन से, वो सॉरी, हैन से हमें चिकन मिलता है, ठीक है, जिसमें काफी प्रोटीन होता है जो कि हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा है। नाउ हनी एंड वूल, यानी शहद और ऊन। देखिए, शीप से हमें ऊन मिल रहा है यानी वूल, और हनी बी से मिलता है हमें हनी यानी शहद, और वैक्स यानी मोम, जो कि हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने में भी काम आता है और कैंडल मेकिंग में भी। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम beehives, मधुमक्खी के छत्ते से। इन विंटर वी वियर वूलन क्लोथ्स, सर्दियों में हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं। दे कीप्स अस वार्म, जो हमें गर्म रखते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ द शीप इज यूज टू मेक वूल, यानी शीप की बॉडी पे ये जो फर लगी हुई है इससे ऊन बनाया जाता है और उससे हमारे वूलन क्लोथ्स बनते हैं जो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। नाउ क्लोथिंग फ्रॉम एनिमल, यानी वो चीजें जो हमें एनिमल से मिलती हैं और हम उनके कपड़े बनाते हैं। लेदर, लेदर यानी मरे हुए जानवरों की स्किन, उसको हम लेदर बोलते हैं। लेदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ सम डेड एनिमल्स, यानी मरे हुए जानवरों की स्किन। इट इज यूज टू मेक शूज, जिसका काम क्या होता है, जूते बनाना। बेल्ट, बैग, जैकेट्स एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग्स, यानी बैग, जूते, चप और जैकेट्स तो बनी बनी, साथ में और भी यूजफुल चीजें बनी। देखिए, यहाँ बैग बनाई, बेल्ट बनाई, वॉलेट बनाया और जैकेट भी बनाई। ये सब क्या है, लेदर प्रोडक्ट्स, या हम बोल सकते हैं एनिमल की स्किन से बने हुए प्रोडक्ट्स। नाउ info bit. The wool is naturally fire resistant, साउंड प्रूफ एंड एनर्जी एफिशिएंट। अब जो वूल है, जो हमारी ऊन है, वो फायर रेजिस्टेंस होती है, जिसको जलाया नहीं जा सकता, साउंड प्रूफ होती है और एनर्जी एफिशिएंट होती है, जो एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। नाउ वूल एंड सिल्क, वी गेट वूल फ्रॉम द फर ऑफ शीप, यानी शीप, भेड़ के ऊपर जो फर होती है उससे हमें वूल मिलती है और गोट से भी मिलती है। द वूल इज यूज टू मेक क्लोथ्स दैट आर worn इन विंटर। अब ऊन से जो हम कपड़े बनाते हैं वो हम सर्दियों में पहनते हैं, जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। चाइनीज डिस्कवर्ड हाउ टू मेक सिल्क थ्रेड अबाउट 5000 ईयर अगो। चाइनीज ने डिस्कवर किया था कि सिल्क वॉर्म से, यानी रेशम के कीड़े से सिल्क कैसे निकाला जाता है। वो कब उन्होंने डिस्कवर किया था, 5000 साल पहले। अब आइए, वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वॉर्म, इट इज यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ। अब देखिए, शीप से तो हमें ऊन मिल गई जिसके हमने वूलन क्लोथ्स बनाए। अब ये हो गया हमारा सिल्क वॉर्म, यानी रेशम का कीड़ा, जिससे हमें क्या मिला, सिल्क थ्रेड। उसके हमने क्या बनाए, सिल्क के सुंदर सुंदर कपड़े बनाए। वैसे बोलते हैं सिल्क की साड़ियां बहुत सुंदर लगती हैं ना। नाउ एक्टिविटी, राइट द नेम ऑफ एनिमल मटेरियल फ्रॉम विच शोन आइटम आर मेड। अब हमें उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनसे ये हमें मिले हैं। ये हमें मिला शीप से, शीप की वूल से बना। सॉक्स बनी कॉटन प्लांट से। ये बने लेदर से। और ये सिल्क वॉर्म, यानी रेशम के कीड़े से। अब आइए अदर यूजेस ऑफ एनिमल। अब ऊपर तो हमने क्लोथ्स के बारे में पढ़ा, उनके जो हमें खाने की चीजें एनिमल से मिलती है उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अदर यूजेस, यानी एनिमल्स के और क्या क्या यूजेस हैं। एनिमल लाइक कैमल, हॉर्सेस, डोंकीज
एंड बफेलोज कैरी हैवी लोड्स, यानी ये वो एनिमल है जो अपने ऊपर काफी सारा वजन लाद कर चलते हैं, या हम इनके ऊपर काफी सारा भार डाल देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ऑक्सन हेल्प फार्मर टू प्लग द फील्ड। ऑक्स का काम क्या होता है, यानी बैल का क्या काम होता है, खेतों को जोतना, यानी खेतों में चल चलकर उसकी मिट्टी को सॉफ्ट बनाना। एलिफेंट आर यूज टू कैरी वेरी हैवी लोड्स। एलिफेंट्स के ऊपर काफी सारा वजन लाद देते हैं और वो काफी दूर तक जाता है। हॉर्सेस एंड ऑक्सन ऑल्सो कैरी पीपल एंड कार्ट। अब हॉर्सेस और ऑक्सन का काम क्या होता है, हॉर्सेस के ऊपर लोग टाका बना देते हैं और ऑक्सन के ऊपर बुलक कार्ट या बैलगाड़ी बना देते हैं, जिस पर वो खुद भी बैठ कर जाते हैं और सामान को भी लाद लेकर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कैमल कार्ट बना दी इन्होंने, यहाँ पे बुलक कार्ट बना दी और यहाँ पे हॉर्स से टांगा बना दिया। Dung of animals like horses, cow, goats, and camel is used to manure for plants and useful fuel in houses. Dung of animal, या हम बोल सकते हैं एनिमल का जो वेस्ट होता है, जो वो खाना खाने के बाद वेस्ट लेफ्ट आउट करते हैं, उसका लोग क्या करते हैं, खाद भी बनाते हैं और हाउसेज में जलाने के लिए फ्यूल, या बोल सकते हैं उनके गोबर के कंडे बनाकर उसका फ्यूल भी बनाते हैं। Camels can carry about 500 pounds on their backs, thus the nickname ship of desert or beast of burden. कैमल जो है कम से कम 500 पाउंड्स अपने ऊपर लाद के चल सकता है, इसीलिए हम उसे शिप ऑफ डेजर्ट या रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। और बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी अपने वजन से कहीं गुना ऊपर अपने लाद कर चढ़ने वाला एनिमल। नाउ कीवर्ड्स, सेम, sprout from wilderness into domesticated state, plug, a large farming tool which is plugged by tractor or by an animal, यानी वो एरिया जिसे आप जोत रहे हैं या तो एनिमल के थ्रू या ट्रैक्टर के थ्रू। एनिमल डंग दैट इज यूज टू मेक द सॉइल फर्टाइल। एनिमल डंग यानी एनिमल वेस्ट का काम क्या होता है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाना। नाउ क्विक रिकैप, pet animals and farm animals called domestic animal. Some animals live with us and are called pet animal, जो हमारे साथ रहते हैं। We should drink 2 glasses of milk every day. हमें कम से कम 2 ग्लासेस दूध पीने चाहिए। We get wool from fur of sheep and goat. जो हमें वूल मिलता है वो शीप और गोट की फर से मिलता है। Dung of some animal is used to manure, यानी खाद बनाने के काम आता है। Bee gives us honey, sheep gives us wool. मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, शीप से हमें ऊन मिलता है। Hens and ducks lay egg, जो मुर्गियां और बतख है वो हमें अंडे देती है। Now practice time. Tick right to the correct option. Cow gives us milk. We get wool from sheep. Cheese is made from milk. Cow is such an domestic animal. Clothes made of cotton keeps us cool. Cotton clothes हमें ठंडा रखते हैं। Domestic animal are kept in farm. Domestic animal को हम farm में रखते हैं। Dash guard our houses. Dog. Dog हमारे house को guard करता है। We get dash from fur of sheep. Wool. We get silk from silkworm. We get dash and wax from beehive. Honey. Now question C, write T for true and F for false. The cow was the first animal to be tamed by man. False. Dog था, है ना? Dog सबसे पहले पालतू जानवर रखा गया था। Buffalo and cows are farm animal. True. Cats guard our homes. False. Clothes made of cotton keeps us cool. True. Hand carry load for us. No, false. क्या मुर्गी पे हम वजन लाद कर चल सकते हैं? No. Now question D, match the following. Hand, hand से हमें क्या मिलता है? X. B, B से हमें क्या मिलता है? Honey and wax. Camel,
शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज. काउ एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क. Pet animal, dog and cat. Now, remaining exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.